हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, बीटीएस मैजिक शॉप वर्ल्ड। तो गाइस, मैंने अपना चैनल का नाम बदल दिया है, चेंज कर दिया है। आई होप कि अब मुझे चैनल का नाम अपना ना चेंज करना पड़े, क्योंकि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे चैनल को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखते हैं, पिछले पार्ट में हमने देखा था जो कि मतलब जो आर्यन होता है ना, वो जिनको ना बेतहाशा किस करने लगता है, उसके जो लिप्स होते हैं ना वो स्वलन हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। स्टोरी का नाम है हमारा माफिया ब्रदर्स। एंड इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं या मेरे चैनल पे जो न्यू है उनको मेरी स्टोरी की प्लॉट्स अच्छी लगती है तो वो लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। चलिए हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तभी आर्यन उस पर हाथ लगाता, तभी वो ना जो जिन होती है ना वो कहती है क्या मतलब, वो क्या कर रहे हो। तो जो जिन होती है ना वो उसको ऐसे पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन जो आर्यन होता है ना वो सुनता नहीं है। और आर्यन उसको ना अच्छे से किस कर लेता है, और किस कर लेने के बाद ना वो उसके ना चीक्स को अपने हाथ से सहलाने लगता है। और इतना ना कह कर ना वो उसको वापस से सीधा ढकेलने लगती है, बट जो आर्यन होता है उसको छोड़ नहीं रहा होता है। और जिन कहती है कि जाने तो मुझे अपने घर जाना है, बट वह जैसे ही आगे बढ़ती ना वो लड़खड़ा कर वही गिरने ही वाली होती है कि आर्यन उसे तुरंत पकड़ लेता है। और जिन को लगता है कि अब तो उसका सर ही पड़ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आर्यन ने उसको पकड़ रखा था और अपनी बाहों में। तभी आर्यन से कहती है छोड़े मुझे, छोड़े, जाने दे। और इतना कहकर वह सीधा आर्यन की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। और अब आर्यन को लगता है कि वह कुछ बोल नहीं रही है, मतलब कुछ हरकत नहीं कर रही है। तो वह उसे देखता है और फिर उसे अपने बाहों में उठाकर अपने अपार्टमेंट की ओर ले जाता है, ना कि मेंशन में। तो गाइस, आर्यन का अपना एक खुद का अपार्टमेंट भी होता है, दोनों ब्रदर्स का होता है, क्योंकि वो दोनों काफ़ी रिच होते हैं। और अपने सेक्रेटरी को बोल देता है कि जैक्सन उसका वेट ना करे, वो खुद ही ड्राइव करके अपने अपार्टमेंट जा सकता है। वह सीधे क्लब से बाहर निकलता है तो देखता है कि जैक्सन बाहर ही खड़ा उसका वेट कर रहा था। हाँ गाइस, जैक्सन ना अपने बॉस की बहुत ही ज़्यादा परवाह करता है, और आर्यन के निकलने के बाद वो भी उसके पीछे पीछे कुछ गार्ड्स को लेकर उस क्लब की ओर हो लेता है। और अब जब जैक्सन देखता है कि आर्यन की बाहों में एक गर्ल्स है, तो वह उसी को शॉकिंग नज़रों से देख रहा होता है। तभी वह देखता है कि वह कोई और नहीं, ये वही लड़की है जो उस दिन घर पर भी मतलब उसके थी। तो आर्यन ने देखा, वो सॉरी जैक्सन ने देखा था। वह कुछ नहीं बोलता और फ़ोन करके ना सुबिन को बता देता है कि उसके बॉस को कहे और आज रात वो घर नहीं आने वाला है। तो सुबिन कहता है ओके। और इतना कहकर सुबिन जो होता है वो शुगा को बता देता है। और अब हम देखते हैं कि वापस से आर्यन का अपार्टमेंट। जो आर्यन होता है वो अपने अपार्टमेंट में था। वह बहुत ही ज़्यादा ना तो छोटा था और ना ही बड़ा था जो उसका अपार्टमेंट था। और जिनको अपनी बाहों में वो उठाता है और सीधे अंदर ले जाकर अपने बेडरूम में ना लिटा देता है। और फिर उससे वह जिन के मतलब वापस से ना जब जिन को लिटा देता है तो उसके ना लिप्स को और देखता है, और उस पर छोटा सा पैक किस करता है, उसे अच्छे से कंबल से टक कर देता है और खुद वॉशरूम फ्रेश होने चला जाता है। और फ्रेश होने के बाद वह जिन को अपनी बाहों में भरता है और देन अपना लैपटॉप उठा कर वो कुछ ना मतलब उसका जो काम रहता है ना वो वर्क करने लगता है। और अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि जो अगस्त डी होता है वो भी अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है। वो भी अपने ऑफिस में बैठा रेस्ट करता है, और उसे पता था कि आज भाई घर नहीं आने वाले। तो वो सोचता है कि चलो इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेगा। और अब हम जिमिन को देखते हैं। वो उसका पर्सनल गार्ड होता है, वो जिमिन को लाकर उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है, और जिमिन उस फाइल को अच्छे से रीड कर रही होती है। और अच्छे से रीड कर लेने के बाद वो खुद से कहते हैं ओ ये लोग माफिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो जिमिन होती है वो कहते हैं इंटरेस्टिंग, और इतना कहकर वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्स करने लगती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो अगस्त डी होता है वो अपनी आंखें क्लोज करके बैठा होता है। तभी उसका एक डिटेक्टिव फ़ोन करके बताता है कि जो जिमिन है यानी अनालिया ब्यूटी ग्रुप की सीईओ,
वो आपके बारे में काफ़ी पूछताछ करवा रही हैं। तभी अगस्त डी कहता है तो उसे पता चल गया कि हम कौन हैं, तो वो पर्सन कहता है यस बॉस आप कहें तो मैं उसे, बट शुगा कहता है कि नहीं, वह जो कर रही है बस उस पर नज़र रखे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और इतना कहकर ना वो फ़ोन को कट कर देता है और एक डेविल सी स्प्रीक करता है। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है बॉस क्या हम घर चले, तो अगस्त डी कहता है हाँ क्यों नहीं, और इतना कहकर वो घर की ओर निकल पड़ते हैं। और इसी तरह सब लोग, मतलब ये सब लोग जो होते हैं वो का नाइट हो जाती है और नाइट का व्यू एंजॉय करते हैं। और मतलब एंड देन ये जो हमारी नाइट रहती है वो सब लोग घर पे जाके अपना रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। कहने का मतलब ये है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि अगस्त डी उठता है, ब्रेकफास्ट करता है, देन अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एंड जिमिन भी हमारी फ्रेश होकर ऑफिस और अपने पर्सनल गार्ड के साथ चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जिन उठती है, वो ना उसका सर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, उससे ना कुछ याद नहीं आ रहा था। और आर्यन ना उठकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट बना लेता है, देन अपने सेक्रेटरी को बोलकर जिन जिन के लिए न्यू क्लॉथ्स मंगवा लेता है। और जिन अपना सर पकड़कर उठ जाती है और वो सीधे अपने किचन एरिया में जा रही होती है। तभी आर्यन कहता है हे माय लव गुड मॉर्निंग। जिन जब उसे यह वॉइस सुनाई देती है ना, तो वो सर उठाकर ऊपर की ओर देखती है और वो जैसे ही आर्यन को देखती है तो उसको ना, मतलब जैसे उसको रात का जो व्यू था, मतलब रात को जो उसने किया था ना, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था क्योंकि रात को नाम रहा और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती, इस वजह से उसे कुछ याद में नहीं आ रहा था। तो जब वो आर्यन को देखती है ना तो वो सीधा होश में आती है और कहती है मत, उससे सीधा कहती है मतलब तुमसे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आर्यन से कहते हैं तुम, तो आर्यन कहता है हाँ मैं, क्या तुम्हें कल रात ज़्यादा मज़ा आया क्या, मतलब जिन कहती है। तो आर्यन कहता है यही कि कल रात वह बार बार मेरे नाम का चैंट करती जा रही थी। तभी जिन कहती है क्या बकवास कर रहे हो। जिन बहुत ही ज़्यादा याद करने की कोशिश करती है बट उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। पुअर जिन बेचारी, वो बस अपनी बेबस निगाहों से आर्यन को देखती रहती है। तभी आर्यन कहता है ये ले हैंड ओवर सूप पी ले, इससे तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा जो कल रात। तभी जिन कहती है यू बास्टर्ड, और इतना कहकर वह उस सूप को डाइनिंग टेबल पर रख देती है। तभी आर्यन कहता है उसके लिए उसने अपने सेक्रेटरी को बोलकर कुछ क्लॉथ्स मंगवा लिया है। तो जिन कहती है क्या मतलब। तभी आर्यन कहता है कि अब तो उसका आना जाना लगा रहेगा। बट जो जिन होती है वो अपना वॉच टाइम देखती है और सोचती है कि इस गधे से बहस करना बेकार है। और वो ना आर्यन से कहती है मेरे कपड़े। तो आर्यन कहता है जहाँ जिस रूम में तुम थी उसी रूम के कपबोर्ड में हैं। और जिन ना तुरंत वहाँ जाकर अपना क्लॉथ्स निकालती है और सीधा वॉशरूम एरिया में घुस जाती है। देन अच्छे से फ्रेश होने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर आकर उस सूप को फिनिश करती है एंड अच्छे से ब्रेकफास्ट करती है। तभी वहाँ अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वह उठ जाती है और अपने ऑफिस जाने के लिए जैसे ही जाती है कि तभी आर्यन मुझसे कहता है कि उसे वो ऑफिस छोड़ देगा। और इतना कहकर वो दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ते हैं। और अब जिमिन का ऑफिस आ गया होता है जहाँ जिन वर्क करती है। तो वह आर्यन से कहती है बस यहीं छोड़ दे, अब वह खुद ही चली जाएगी। और वह कार से सीधा उतरने ही वाली होती है कि आर्यन ना उससे कहता है कि एक किस करे तभी वो उसे जाने देगा। एंड तो जिन कहती है क्या मतलब, और वह ना चाहते हुए भी आर्यन को किस करती है। तभी आर्यन उसे अपनी बाहों में भरकर अच्छे से उसी के होठों को चूमने लगता है। एंड उनकी जो किसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड रफ किसेस होती है। और अब आर्यन अच्छे से किस कर लेने के बाद जिन की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ उसकी नज़रें बस उसी के ऊपर है। तभी जिन उसे तुरंत उस कार से ना उतर जाती है और वह सीधा लिफ्ट में चली जाती है। और आर्यन भी हमारा वापस से अपने ऑफिस चला जाता है। और अब जिन कहती है और अब जिन भी वहाँ पर चले जाते हैं और वर्क कंप्लीट करने लगता। तभी जिमिन पीछे से आती है और कहती है
तुम इतनी लेट क्यों हो? क्या तुम्हें भी लिया जैसे टाइम पास करना है? तो जिन झुककर अपना सर बो डाउन करती है और कहती है सॉरी मैम, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, और अपना सर ऊपर करती है। तभी जिमिन की नज़रें उसके स्वलन लिप्स पर पड़ती है। तो जिमिन कहती है क्या तुम रात को अपने घर पर नहीं थी? तो इस पर जिन को समझ में आ गया होता है कि जिमिन उससे क्या कहना चाह रही है। तो वो ना कोई एक्सक्यूज़ बना पाती, बट उसका गार्ड यू इंसू आकर कहता है कि मैम आपके लिए एक पार्सल है, इनफैक्ट जिन मैम के लिए भी, और उसके साथ एक फ्लावर बुके रेड रोजेस का और एक नोट्स भी है। तभी जिमिन कहते ओके, एंड जिन से कहती ओपन करे। तो जिन कहती है ओके मैम, एंड वह उस पार्सल को जैसे ही ओपन करती है कि तभी ना दोनों इतनी तेज़ चीखती हैं और दोनों एक दूसरे को हग करके मतलब चिपकी होती हैं। यार आप लोग को पता है कि उस पार्सल में क्या था? तभी उन दोनों की चीखें सुनकर बाहर खड़ा यूइंसू अंदर आकर कहता है मैम आप लोग ठीक है? इतना कहता कि उसके हाथ पैर भी ठंडे हो गए थे। तभी जिमिन को फ़ोन आता है। तो जिमिन ना डरते डरते अपने फ़ोन को उठाती और वह स्पीकर पर करने को बोलता है। तभी वह पर्सन कहता है तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? तभी अगस्ट डी कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे बारे में पता करेगी और हमें पता नहीं चलेगा? और इतना कहकर वो हंसने लगता है और फिर से कहता है कि तुम जो करती हो बिजनेस, मुझे उसके बारे में भी पता है। तभी जमीन कहती है क्या मतलब? और अब अगस्त डी उससे कहता है क्यों ना हम लोग साथ में लंच करें? तभी दूसरी तरफ से आरएम भी कहता है कि जिन को हे डार्लिंग, आई नो तुम बहुत डरी हो, बट इस पर्सन की वजह से तुमने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हम माफिया ब्रदर्स है, और हम माफिया ब्रदर्स या माफिया के किसी भी मेंबर को कोई हार्म करे या उसे कोई चीज़ें पसंद आ जाती है तो वह उसकी ही है, फिर चाहे वो चीज़ कितनी भी महंगी क्यों ना हो। और जो हार्म करता है तो उसका जो अंत है वो इसी तरह होता है। और वो चाहे बॉय हो या फिर गर्ल हो। आई होप तुम समझ गई होगी। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, इनफैक्ट पूरी रात, तभी जिन कहती यू बास्टर्ड, मैं ना तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। तभी आर्यन कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे और मेरे भाई दोनों को मारने वाली हो, बट क्या तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर पाओगी? जिनको इतना सुनना हुआ था कि वह शॉक हो जाती है। तभी वो दोनों ब्रदर्स वापस से कहते हैं मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, बट इसके बदले में तुम हमारे साथ डेट करो। तभी जिमिन और जिन दोनों एक साथ कहती है कतई नहीं। तभी अगस्त डी कहता है ओके, तो तुम और तुम्हारी कंपनी बहुत प्यार करती हो इन पैसों से, तो तुम सोच लो। तभी आर्यन कहता है कि तो तुम्हारी जो फ्रेंड्स है नामरा कहो तो मैं उसे। तभी जिन कहती डोंट टच मी, अगर तुमने हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं आई स्वेयर मैं ना तुमको खुद ही मार डालूंगी। तो उस पर किम ब्रदर्स एक डेविल से मतलब स्माइल करते हैं और हंसने लगते हैं और कहते हैं ओके डन, तो आज रात गंगनम क्लब रात 8 बजे, डील डन। और इतना कहकर फ़ोन को कट कर देते हैं। और ये सारी बातें यू इंसू भी सुन रहा होता है और वो कहता है क्या मैं हेल्प करूँ? तभी जिमिन और जिन कहती है नो। तो जिमिन जिन की तरफ देखती है बट जिन कहती है सॉरी मैम, बट जिमिन कहती और इतना कहकर वो ना यू इंसू को बोलती है कि ये सारा मेस को क्लियर करे। और वो दोनों ना बाहर की ओर निकल जाते हैं और वह अपनी दूसरी केबिन में आ जाती है और वह दोनों अपना अपना वर्क करने लगती है। तभी हम दूसरी साइड देखते कि हमारे किम ब्रदर्स जो होते हैं वो दूसरे की तरफ डेविल से स्मृत करते हैं और उनके सेक्रेटरी बस अपने अपने बॉस को देखते हैं। और अब हम किम हाजे को देखते हैं जो कि बैठा अपने सेक्रेटरी को कहता है तो हमें क्या करना चाहिए हुआन? तो हुआन कहता है बॉस आप क्या चाहते हैं? तभी किम हाजे कहता है कि हमें उस लड़की पर नज़र रखनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि वह हर वक्त करती क्या रहती है। तो उस पर हुआन कहता है ओके बॉस। इतना कहकर वो अपने एक गार्ड्स को फ़ोन लगाता है उस लड़की पर नज़र रखे और वह वापस से बैठकर अपना वर्क करने लगता है। और वो कुछ अपने लैपटॉप पर बैठकर अपने ऑफिस का वर्क कर रहा था। और किम हाजे जो होता है वो एक विलन होता है, मतलब इसमें माफिया नहीं होता है, क्योंकि माफिया जो होता है वो तो हमारे
वो किम ब्रदर्स होते हैं, लेकिन जो किम हाजे होता है वो एक विलन होता है, कह सकते हैं कि छोटा मोटा गुंडा टाइप से होता है। बट वो ना किम ब्रदर्स को ख़त्म कर देना चाहता है, उनकी जगह को वो लेना चाहता है, क्योंकि मतलब माफिया वर्ल्ड में वो राज कर सके, वो रूल कर सके। तो जो किम हाजे होता है बस वह हर जगह अपनी मनमानी नहीं कर पाता है और वह माफिया ब्रदर्स को मार देना चाहता है, बट वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भूखे शेर की मांद में कौन जाना चाहेगा। उसे कोई ऐसे पर्सन की तलाश थी जो कि उसका काम कर दे, मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कहावत तो सुनी होगी। यानी हमारी जिन, तो किम हाजे जो होता है वो अपना वर्क ख़त्म करके उस क्लब की ओर निकल जाता है। और अब इवनिंग टाइम हो जाती है, तो जो जिमिन होती है जिन से कहती है तो क्या वो रेडी है डेट करने के लिए। तभी जिन कहती है हाँ, तो उसके पास कोई चारा है। तो जिमिन कहती है ओके देन, चलो फिर हम अब अपने अपने घर चलते हैं, रात 8 बजे आ जाना गंगनम क्लब। तो इस पर जिमिन अपना सर हाँ में हिला देती है और वह दोनों अपने अपने होम पर निकल जाते हैं। एंड देन इधर किम ब्रदर्स भी ना अपने मेंशन आ जाते हैं और वो लोग भी फ्रेश होकर रेस्ट करने लगते हैं, अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और अब हम रात का 7 बजे का टाइम देखते हैं, जो कि जिन एक ब्लैक कलर की गाउन पहनती है, जिमिन वाइट। वो दोनों उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और वो दोनों तैयार होकर मिरर में अपने आप को देखकर कहती ओह माय गॉड, और इतना कहकर अपनी ही कार की उठाकर वो क्लब की ओर चल देती हैं। और अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि शुगा एक वाइट कलर का ड्रेस पहनता है और आर्यन एक ब्लैक कलर का। वो एकदम ना कपल लग रहे होते हैं वो लोग, और वो दोनों भी अपने अपनी कार की लेकर चल पड़ते हैं और अपने सेक्रेटरी और गार्ड्स को बोल जाते हैं कि वो दोनों भाई ही जाएंगे, तुम लोग परेशान मत होना। और इतना कहकर गंगनम क्लब की ओर चल देते हैं। और अब सीधा गंगनम क्लब, जहाँ पर एक एक करके चारों कपल एंट्री लेते हैं। और वो लोग जैसे ही एक काउच पर बैठती कि तभी उन लोगों की नज़र उन पर पड़ती है और वो लोग अपने अपने कपल को अपने रूम में ले जाते हैं। एंड उन लोगों का जो रूम होता है वो वीवीआईपी रूम होता है और काफ़ी ह्यूज होता है और उस रूम को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया होता है। हर तरफ कैंडल, रोज़ पेटल एंड रेड वाइन, ये सारी चीज़ें उस रूम को ना चार चांद लगा रही होती हैं। और वहीं आरएम जिन को लेकर डोर क्लोज कर देता है, वो ना तुरंत जिन को डोर पर पिन करके उसके ब्रेस्ट के बीचों बीच में किस कर देता है। एंड जो हमारी जिन होती है ना वो सिहर सी जाती है और अपने कांपते होठों से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो आर्यन कहता है क्यों नहीं करना चाहिए, और वो ना फिर से उसके नेक एरिया को इनहेल करने लगता है, जो कि जिन जो होती है वो नेकलेस पहनी होती है, उस पेंडेंट को आर्यन ना अपने माउथ में ले लेता है और उसको सक करके ना वापस से छोड़ देता है, जिससे ना हमारी जिमिन जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है और वो आर्यन के बालों को ज़ोर से पकड़ लेती है और दोनों से रफ़ एंड हॉट किस करने लगती है। उनकी जो किसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ होती है। वो ना अपनी टंग को एक दूसरे के माउथ में डालकर ना अच्छे से एक दूसरे से किस एंड सक कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को जी भर कर किस कर लेने के बाद अलग होते हैं। एंड उनका ना सलाइवा उन दोनों के माउथ एरिया पर लगा होता है, जो कि जिन होती है वो सीधे सांस भी नहीं ले पा रही होती है। तभी आर्यन उसको अपनी बाहों में उठा लेता है और बेड पर ले जाकर उसे वापस से पागलों की तरह ना चूमने लगता है। और जो जिन होती है वो बस मतलब मोयन करने लगती है, क्योंकि उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है। वह आर्यन के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और अब आर्यन एंड जिन दोनों अलग होते हैं। तभी जिन कहती है बस करें आप। तो आर्यन कहता है वाई, तुम तो ये सब इंजॉय कर रही थी। तो जिन कहते हैं यू ब्रैट, और वो कहती है कि उसे भूख लगी है। तो आर्यन कहता है ओके। और अब हम दूसरी साइड देखते हैं, जिमिन एंड अगस्ट डी वो दोनों भी अपने अपने रूम में आ जाते हैं। एंड उनका जो रूम है ना वो भी ब्लैक एंड रेड कलर से डेकोरेट था। उसका मतलब जो थीम था ना वो ब्लैक एंड रेड कलर का था, वो अलग ही लुक दे रहा था। जब जिमिन ये देखती है तो उसके मुंह से निकलता है ओह माय गॉड। तो अगस्ट डी कहता है तुम्हें अच्छा लगा। तो जिमिन कहती है हाँ, और वह जिमिन के लिए चेयर पुल करता है और जिमिन वहाँ पर बैठ जाती है। और जो अगस्ट डी होता है वो बस जिमिन को देखे ही जा रहा था। बट हमारी जो जिमिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड प्यारी लग रही होती है। और जो जिमिन होती हैं
तभी अगस्त डी कहते तो तुम एक माफिया हो। तो अगस्त डी कहता है हाँ तो कोई प्रॉब्लम है। जिमिन कहती है नहीं। एंड देन वो लोग अपने अपने बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगते हैं। तभी अगस्त डी कहता है कि अगर उसकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करे तो क्या ख्याल है। तभी अगस्त डी वापस से कहता है उसकी कंपनी में वो 50 लाख वॉन इन्वेस्ट करेगा। तो मतलब उसका क्या, उसके बारे में तुम क्या सोचती हो। तो जो जिमिन थी वो तो हमारी थोड़ा सा ग्रेडी थी ना पैसों के लिए, मतलब उसको लगता था कि मेरी कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा और ग्रो करे, उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अच्छी हो जाए, वो अच्छे से इंजॉय करे। वो अपने मन में ना यही सोच रही होती है। और अगस्त डी जो होता है ना उसके फेशियल एक्सपर्ट को वो देख लेता है, वो जान जाता है, समझ जाता है कि ये क्या सोच रही है। तभी मतलब जो जिमिन होती है वो कहती हाँ क्यों नहीं। और इतना कहकर ना वो अरे वापस से इधर उधर सब चीज़ देखने लगती है। बट जो अगस्त डी होता है वो सोचता है कि अगर इसकी जगह पे कोई और पर्सन होता और मुझे धोखा दे रहा होता तो उसके ना वो टुकड़े टुकड़े कर देता। बट जो हमारा शुगा है आई मीन बिल्लू, वो तो जिमिन के लिए पागल है ना, उसका जो दिल है वो तो बस जिमिन के लिए ही धड़क रहा था। वो कहते हैं ना कि तुम मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले ले बट मेरी हमेशा के लिए हो जा। तो ऐसी वाली फीलिंग्स हमारे अगस्त डी को आ रही थी। और उनके टेबल पर वाइट वाइन भी होती है जो कि वो लोग ना काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होते हैं। अब वेटर उन लोगों के लिए फूड सर्व कर देता। अब पूरा जो डाइनिंग एरिया होता है वो वैरायटी ऑफ फूड से भरा होता है। एंड देन फूड इंजॉय कर लेने के बाद वो लोग बस एक दूसरे की बाहों में बैठकर ऐसे ही मतलब नाइट व्यू को इंजॉय कर रहे होते हैं। इधर अगस्त डी भी जिमिन को बैठकर देखे जा रहा होता है और नाइट व्यू को वो लोग भी इंजॉय करने लगते हैं। एंड देन अब सारे लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।